तो फिर से हम एक सरवन पब्लिक स्कूल जो गुड़गांव में है उनका एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सक्षम और आरजू की क्लास में ये क्वेश्चन पूछा गया, टेस्ट जो उनका हुआ तो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ ओसी इन ए रोम्बस एबीसीडी। सबसे पहले हमें एक रोम्बस दी गई है। रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ये आप ध्यान रखना। तो कुछ इस तरह से आप रोम्बस बना सकते हो, ध्यान रखना। रोम्बस की सभी साइड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन क्या चीज इक्वल नहीं होती, डायगोनल इक्वल नहीं होते। अगर डायगोनल इक्वल हो जाए ना रोम्बस के, फिर वो रोम्बस कहलाएगी नहीं बेटा, फिर तो वो क्या कहलाएगी, स्क्वायर कहलाएगी। ठीक है, तो ये मैंने एक एबीसीडी रोम्बस बना दिया। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ओसी इन ए रोम्बस। जो उनके स्कूल में आया क्वेश्चन मैंने यूं का यूं ही लिखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भी दिया होना चाहिए था कि एसी और बीडी इस रोम्बस के डायगोनल हैं जो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये टेस्ट में नहीं आया था और मुझे लगता है ये लाइन दी होनी चाहिए थी। नॉर्मली ये लाइन दी होती है। अगर नहीं भी दी हुई तो आपको इजिली पता लग रहा है कि ओसी तो तभी आएगा ना जब डायगोनल किसी ना किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आप खुद से भी गैस कर सकते थे, लेकिन फिर भी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको ये लाइन एक्स्ट्रा दी होनी चाहिए थी, AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ दिस रोम्बस। और मैंने कई बार क्लासेस में बताया है, diagonals of a rhombus are not equal to each other. Of course they are not equal to each other, but they perpendicularly bisect each other. They bisect each other at 90 डिग्री। एक तो 90 डिग्री पे और साथ साथ बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब बेटा AO OC के बराबर होगा और BO किसके बराबर होगा, OD के। अब BO हमें दिया हुआ है बेटा, कितना दिया हुआ है, 7। अब जल्दी से बताओ, अगर BO 7 है ये और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो पूरा BD कितना हो जाएगा, पूरा BD 14 हो जाएगा, यस और नो। क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो BD जो है BO का डबल ही होगा ना, क्योंकि BO इज इक्वल टू OD है। तो 7 का जो डबल करेंगे तो BD 14 हो जाएगा। यहां तक समझ आया? ठीक है, अब AC जो है ना वो BD से 2 सेंटीमीटर कम है। तो अगर BD 14 है बेटा तो AC 14 से 2 सेंटीमीटर कम होके 12 हो गया। अब डायगोनल्स तो अब भी बाइसेक्ट ही कर रहे हैं तो 12 का हाफ ले लूं। डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब AO इज इक्वल टू OC भी होगा। ठीक है, AC पूरा 12 है तो इसके जो दो इक्वल पार्ट्स हैं वो A और OC है। और हमसे एग्जाम में क्या पूछा हुआ था, OC पूछा हुआ था। OC हाफ ऑफ AC होने वाला है क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। तो हाफ ऑफ 12 जब मैं करूंगा तो आंसर मेरा 6 आ जाएगा। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही डाउट्स भेजते रहिए, इंडिया के किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं। अभी फिलहाल हम 6 to 10 तक के वीडियोस बना रहे हैं मैथ्स के, और साथ साथ जैसे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ट्रेनिंग तो पिछले 20 सालों से दे ही रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब जो 12th के बाद एंट्रेंस होते हैं या ग्रेजुएशन के बाद एंट्रेंस होते हैं, उनका मैं मैथ्स 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस समय ये 2020 चल रहा है। और अब हमने एक नया YouTube चैनल जो बेस द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन स्टार्ट किया है। अभी फिलहाल 6 से लेके 10th तक के हम डाउट्स ले रहे हैं। तो मैथ्स के डाउट्स आप इस नंबर पे भेज सकते हैं 8307814114 8307814 ये हमारा बेस इंस्टीट्यूट बेस द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उसका नंबर है। आप 6 to लेके 10 तक के आप मैथ्स के डाउट भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।